है फिगर 10.1, आपको फिगर दे रखी है 10.1, ये रही। अ रे ऑफ लाइट एज इट्स ट्रैवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए बताना है आपको। अब ध्यान से देखो, मीडियम ए ये रहा और मीडियम बी ये रहा, लाइट जा रही है मीडियम ए से मीडियम बी, और ध्यान से अगर आप देखो तो ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी, बट ये नॉर्मल है हमारा और वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। बात समझ आ रही है? टूवर्ड्स द नॉर्मल कब बेंड होती है? जब ये वाला मीडियम होता है रेयरर मीडियम और ये वाला मीडियम होता है डेंसर मीडियम। तो मतलब इससे मैंने दो कंक्लूजन निकाल लिए कि रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। कह रहा है मुझे बता दो इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी ईटा बी ए निकालना है आपको। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, याद है, ईटा बी अपॉन ए। तो हम कह सकते हैं इसको, मतलब लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो ये हो गया साइन 60 अपॉन साइन 45। क्लियर है? साइन 60 आपको याद होना चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। साइन आर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन 60 की वैल्यू होती है 0 1/2 1/√2 √3/2, ये हो गया √3/2। क्लियर है? साइन 45 होता है आपका 1/√2। क्लियर है? अच्छा ऑप्शन नहीं आ रहा, अभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख ले हम, √3/2 इंटू डिवाइड 1/√2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो ये होगा √2/1। इसको आप काटोगे तो अब हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आ गया √3/√2। तो ये आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, √3/√2। ठीक है? उसने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब रेट जा कहाँ से रही है, ए से बी जा रही है ना, तो अगर बी रिलेटिव टू ए लिखेंगे तो ऊपर पहले ए का आएगा फिर बाद में पहले बी का आएगा। हमने पढ़ा भी था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, NM वाला फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, C/V, और एक और पढ़ा था N12 में, इसमें भी उल्टा लिखते थे, याद है, V2/V1 लिखते थे। तो सेम प्रोसीजर लगेगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो सिंपल सा तरीका लगाओ, लाइट ए से बी जा रही है ना, तो ए से बी का निकाल दो, पहले 60 डिग्री फिर 45 डिग्री, खत्म। क्लियर है? आंसर आ चुका है आपको।